नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइज बाइट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर फ्रेंचाइज स्कैम से बचना चाहते हैं तो हमारा ये फ्रेंचाइज न्यूज सेक्शन आपके लिए है। हमारे आज के फ्रेंचाइज न्यूज बुलेटिन में हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइज एक्सपेंशन, बिजनेस रिपोर्ट और फ्रेंचाइज स्कैम से रिलेटेड न्यूज के बारे में जानेंगे। तो चलिए, फ्रेंचाइज बाइट से मैं हूँ संतोष मजुमदार और हम फ्रेंचाइज न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज के मेजर हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यात्री कार्ट में MMG ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, ब्रांड का वैल्यूएशन हुआ 100 करोड़ का। स्टारबक्स इंडिया का है अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स। जिनी एंड जॉनी ने FY26 तक 350 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट रखा। पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड PN गाडगिल ज्वेलर्स के रेवेन्यू में आया 26% का जंप। और कर्नाटका में हुआ ज़ूडियो फ्रेंचाइज स्कैम, हुआ 65 लाख का फ्रॉड। ओ गॉड। दोस्तों, हमारे आज के फ्रेंचाइज न्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करके ऑल को जरूर सिलेक्ट करें। इससे आपको फ्रेंचाइज और बिजनेस से रिलेटेड हर टाइप का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। आज हम अपना पहला न्यूज बिजनेस इन्वेस्टमेंट सेगमेंट से शुरू करेंगे। हेडलाइन नंबर 1, यात्री कार्ट में MMG ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, ब्रांड का वैल्यूएशन हुआ 100 करोड़ का। वाओ। दोस्तों, यात्री कार्ट एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजिट रिटेल चेन है जिसे हाल ही में MMG ग्रुप से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है। इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इस डील से यात्री कार्ट का वैल्यूएशन 100 करोड़ का हो गया है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद यात्री कार्ट का प्लान है कि वो पूरे देश में 5000 प्लस स्मार्ट कियोस्क ओपन करें थ्रू फ्रेंचाइज नेटवर्क एक्सपेंशन, और साथ ही साथ बहुत सारे आउटलेट्स मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवेज और एयरपोर्ट्स में भी ओपन करें। उनका ये भी दावा है कि उनका क्विक कॉमर्स फॉर ट्रांजिट ऐप पैसेंजर्स के लिए शॉपिंग और भी इजी कर देगा। दोस्तों, यात्री कार्ट की शुरुआत हुई थी 2021 में गौरव राणा और शिवांगी शर्मा के द्वारा। उनका मिशन है ट्रांजिट जोन्स में हॉकर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक रिटेल प्लेटफॉर्म देना। साथ ही साथ यात्री कार्ट एक नए वेंचर कैपिटल राउंड के लिए भी तैयार हो रहा है, जिसका गोल है $10 मिलियन का फंड रेज करना। गाइज, अगर आप यात्री कार्ट का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस एक्सपेंशन न्यूज के सेगमेंट पे। हेडलाइन नंबर 2, स्टारबक्स इंडिया का है अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स। इंडिया में स्टारबक्स की कहानी अब सिर्फ एक कॉफी चेन की नहीं, ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी मास्टर क्लास बन चुका है। हाँ दोस्तों, स्टारबक्स इंडिया ने अब तक देश में 487 स्टोर्स ओपन कर लिया है और ये सिर्फ शुरुआत है। FY24 में कंपनी ने 30 नए स्टोर्स लॉन्च किए, जबकि FY23 में ये नंबर सिर्फ 25 का था। FY23 में स्टारबक्स इंडिया का रेवेन्यू 71% से बढ़कर हो गया था 1087 करोड़ के पार। लेकिन असली बात अभी बाकी है गाइस, क्योंकि इतनी ग्रोथ के बावजूद स्टारबक्स इंडिया को FY23 में हुआ 25.2 करोड़ का नेट लॉस। CEO सुशांत दास का कहना है, जब आप स्केल करते हो तो इनिशियल लॉसेस आते ही हैं। हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। भारत में स्टारबक्स सिर्फ ग्लोबल कॉफी नहीं बेच रहा, अब ये ब्रांड इंडिया के टेस्ट बर्ड्स को भी टारगेट करके अपने मेन्यू को लोकलाइज कर रहा है, जैसे मसाला चाय, इलायची चाय और साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी, ताकि देसी ऑडियंस कनेक्ट कर सके। गाइज, अगर आपको हमारा फ्रेंचाइज न्यूज सेगमेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको स्टारबक्स की कॉफी पसंद है। हमारा थर्ड न्यूज बिजनेस रिपोर्ट सेगमेंट का पार्ट है, जहां हम आपको ब्रांड्स के प्लान्स, टारगेट्स और बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। हेडलाइन नंबर 3, जिनी एंड जॉनी ने FY26 तक 350 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट रखा। दोस्तों, इंडिया के पॉपुलर किड्स वेयर ब्रांड जिनी एंड जॉनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान लॉन्च किया है और ये प्लान है सुपर ग्रोथ का। आज के टाइम में ब्रांड के पास है 51 स्टोर्स, जिसमें 28 स्टोर्स कंपनी ओन्ड है और 24 फ्रेंचाइज बेस्ड हैं। लेकिन अब टारगेट है अक्टूबर 25 तक 550 पॉइंट्स ऑफ सेल तक पहुंचने का। इस जबरदस्त एक्सपेंशन में आएगा 60 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और 40 to 50 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, जहां मिलेगा लेटेस्ट फैशन, वो भी बच्चों के लिए। सुनिधि इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कुछ बड़े गोल सेट किए हैं, जैसे FY26 तक 350 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट, और लॉन्च होगा जिनी एंड जॉनी लैब, जहां हर वीक नए फैशन एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। यानी ब्रांड हमेशा रहेगा ट्रेंडी, फ्रेश और फैशन फॉरवर्ड। आज की डेट में ब्रांड का 50% रेवेन्यू ईस्ट इंडिया से आता है, लेकिन अब फोकस है साउथ एंड नॉर्थ इंडिया में अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने का। तो क्या जिनी एंड जॉनी अपने नए मिशन में कामयाब होगा, और क्या ये लैब वाला कॉन्सेप्ट किड्स वेयर के सेगमेंट में एक फैशन रिवॉल्यूशन ला पाएगा? इस बारे में क्या है आपकी सोच, हमें नीचे कमेंट में बताइए। गाइस, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। हमारा फोर्थ फ्रेंचाइज न्यूज बिजनेस रिपोर्ट सेगमेंट का पार्ट है, जहां हम आपको ब्रांड्स के बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। हेडलाइन नंबर 4, पॉपुलर ज्वेलरी कंपनी पीएन गाडगिल के रेवेन्यू में हुआ 26% का ग्रोथ। वाओ दोस्तों, ज्वेलरी बिजनेस में अभी स्पॉटलाइट में है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में पीएनजी ज्वेलर्स के रेवेन्यू में 25.9% तक का ग्रोथ हुआ है और सिर्फ Q4 में ही कंपनी ने 5.1% रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, थैंक्स टू देयर पावरफुल रिटेल, ई कॉमर्स एंड फ्रेंचाइज नेटवर्क। रिटेल बिजनेस ने Q4 में 50% ग्रोथ दिखाया, जो टोटल रेवेन्यू का 81.5% हिस्सा है। वहीं ई कॉमर्स ने सबको हैरान कर दिया है 243.8% का एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाकर। अमेजिंग। और फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस ने भी 37.2% का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। मराठी फेस्टिवल गुड़ी पड़वा के दिन ब्रांड ने अचीव किए 123.5 करोड़ का सिंगल डे सेल्स। पिछले साल के मुकाबले ये 40.4% ज्यादा था। एकदम धमाका सेल। Q4 में कंपनी ने 5 नए स्टोर्स ओपन किए, जिसमें 4 कंपनी ओन्ड है और एक फ्रेंचाइज ओन्ड स्टोर शामिल है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। FY26 में पीएनजी ज्वेलर्स का प्लान है 20 से 25 नए स्टोर्स खोलने का, स्पेशली उत्तर प्रदेश और दूसरे हाई पोटेंशियल मार्केट्स में। दोस्तों, टोटल मिलाकर पूरे इंडिया में इस कंपनी के 53 रिटेल स्टोर्स हैं, जिसमें 41 कंपनी ओन्ड और 12 फ्रेंचाइज ओन्ड हैं और एक स्टोर यूएसए में भी है। गाइस, क्या आप एक फास्ट ग्रोइंग ब्रांड के ग्रोथ में शामिल होना चाहेंगे? इसके लिए आप पीएनजी ज्वेलर्स से उनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारी आखिरी सेगमेंट स्कैम अलर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको फ्रेंचाइज स्कैम या फ्रेंचाइज फ्रॉड के बारे में अलर्ट करते हैं, ताकि आप एक जागरूक कंज्यूमर बने और किसी भी स्कैम से बच सकें। हेडलाइन नंबर 5, कर्नाटका में हुआ जूडियो फ्रेंचाइज स्कैम, हुआ 65 लाख का फ्रॉड। दोस्तों, कर्नाटका के रहने वाले 25 साल के एक लोकल इन्वेस्टर को जूडियो के फ्रेंचाइज देने के नाम पे लूटा गया। विक्टिम ने पुलिस को बताया कि उनके साथ ये स्कैम शुरू हुआ था फरवरी के स्टार्टिंग में एक ऑनलाइन लिंक के थ्रू। विक्टिम ने फॉर्म फिल करने के 2 दिन के बाद उसके पास आया एक अनफेमिलियर नंबर से कॉल, जहां कॉल करने वाले ने ये दावा किया कि वो जेन्युइन ब्रांड ऑपरेटर है और उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेल के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए। 5 मार्च को विक्टिम के पास दोबारा से अननोन नंबर से कॉल आया और ये क्लेम किया गया कि विक्टिम का एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद फ्रॉड करने वालों ने फ्रेंचाइज रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 2.17 लाख का डिमांड किया। स्कैमर्स के प्रोटोकॉल को सच मानते हुए विक्टिम और विक्टिम के भाई ने दोनों के बैंक अकाउंट से अराउंड 65 लाख का अमाउंट स्कैमर्स को डिपॉजिट कर दिया। काफी डिले के बाद शॉप ओपन नहीं होने से परेशान विक्टिम को एक लास्ट कॉल आया, जहां स्कैमर्स ने बेंगलुरु के इन्वेंट्री मटेरियल लाने के नाम पे ट्रांसपोर्ट फाइन फीस मांगते हुए कॉल किया। तो विक्टिम को फाइनली समझ आया कि वो फ्रेंचाइज स्कैम का शिकार बन चुके हैं। अब ये केस बेंगलुरु के CEN पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है। दोस्तों, ऐसे स्कैम से बचना बहुत ही आसान है। जूडियो एक बहुत बड़ी ब्रांड है। ऐसी ब्रांड हमेशा अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही ईमेल करेगी, जिसका डोमेन नेम zudio.com होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल abcd@zudio.com। अगर ऐसे डोमेन नेम से ईमेल आपको नहीं आया तो समझिए फेक ईमेल है, क्योंकि जूडियो का ऑफिशियल डोमेन नेम zudio.com है। गाइस, फेक फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइज स्कैम पे हम जल्दी ही एक सीरीज ऑफ वीडियोस लाने वाले हैं, जिससे आप पता कर सकें कि सामने वाला फ्रॉड है या सच बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का फ्रेंचाइज न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियोस को लाइक जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। ऑल्सो डू चेक आउट आवर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सभी को फ्रेंचाइज बाइट की तरफ से ऑल द बेस्ट।